हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम था, आज आप लोगों का हिस्ट्री का एग्ज़ाम था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के आंसर की के बारे में। साथ ही साथ हम लोग A to Z क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक समझने वाले हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर को एनालाइज करने वाले हैं कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो मेरे पास है सेट नंबर A। आपके पास कोई भी सेट हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्वेश्चन का नंबर इधर से उधर होगा, आंसर सबके सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपसे सवाल पूछने का यहाँ पर तात्पर्य ये है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि हड़प्पा जो सभ्यता था वो किस तरीके का सभ्यता था। तो यहाँ पर जो है सो ये इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद अगर बात करें अगले प्रश्नों की, तो अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो हड़प्पा का उत्खनन किया था, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दयाराम साहनी ने। उसके बाद अगले सवाल की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। उसके बाद अगर बात करें पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा गंगा, सोन और पुनपुन, यानी ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो मौर्य काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वेदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जैसा कि हम सबको मालूम है कि वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जो है सो वेदों की संख्या 4 है। तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपका, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद यहाँ पर सवाल है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो है सो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, इनमें से सभी इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को जो है गंगापुत्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। 12वें नंबर प्रश्नों की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपका महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। अगला है आपका, स्तूप संबंधित है, यानी स्तूप संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? तो ये बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। अगला है आपका, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था लुम्बिनी, यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। अगला है आपका, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टोडरमल। अगले सवाल की अगर बात करें, तो यहाँ पर है आपका, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना की थी आपकी अबुल फजल, यानी ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। अगला सवाल आपका, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? तो इससे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम, इसका जो है सो इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। अगला आपका, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना। अगला सवाल है आपका, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। अगले सवालों की अगर बात करें, अगला सवाल है आपका, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। अगला है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1336 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब अगला है आपका, अमुक्त माल्यादा किसने लिखी है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय, यानी ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, अयंगर किससे संबंधित है? अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये सवाल मैं आप लोगों को ऊपर छोड़ रहा है, इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है आपका, अलबेरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गजनी। उसके बाद आपका, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कनिष्क। उसके बाद अगर बात करें, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य महाप्रभु, यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो ये तलवंडी जन्म स्थान है आपके गुरु नानक जी का। अगला सवाल आपका, बीजक में किसका उपदेश रंग संग्रहित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कबीर। अगला सवाल आपका, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आए थे? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर। उसके बाद है आपका, तहकीक हिंद किसकी रचना है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलबेरूनी।
अगले सवालों की अगर बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1600 ईस्वी। अगले सवाल की अगर बात करें, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1841। किस गवर्नर जनरल ने मालाहवारी व्यवस्था को लागू किया था, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला आपका संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिद्धू कानू यानी ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवालों की अगर बात करें, 36वें नंबर की दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1857 ईस्वी में। अगला आपका रानी लक्ष्मीबाई को किस किस नामों से जाना जाता है, तो इनको छबीली, मणिकर्णिका, मनु, इन सभी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। उसके बाद आपका 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। अगला सवाल आपका 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चर्बी वाले कारतूस। अगला आपका विक्टोरिया टर्मिनल्स किस स्थापत्य शैली का उदाहरण तो इंडो सार्सेनिक यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1913 ईस्वी में। अगला सवाल आपका भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1853 ईस्वी में। अगले सवालों की अगर बात करें, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1910 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1930 ईस्वी में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद अगर बात करें दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है सो दांडी मार्च के बाद शुरू हो गया था। उसके बाद अगला सवाल है, भारत में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी में। उसके बाद है आपका गांधी इरविन पैक्ट समझौता कब हुआ था, तो इसका जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। आप लोगों ने क्या क्या हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1928 ईस्वी में। उसके बाद है आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है, तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। अगले सवालों की अगर बढ़ा जाए, तो यहाँ पर है आपका सर की उपाधि किसने वापस की थी, तो यहाँ सर की उपाधि जो है सो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। उसके बाद जो है सो अगला सवाल है आपका 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। अगला आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 300। अगला सवाल आपका कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो इनमें से जितने भी लोग हैं ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे यानी ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। अगला सवाल आपका भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना, तो ये 1950 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर बी यानी गणतंत्र यानी रिपब्लिक हुआ। अगला है आपका भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो ये इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालचारी। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी। अगला सवाल आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले सवालों की अगर बात करें, तो अगला सवाल आपका जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पर जय हिंद का नारा आपका दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल आपका निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो ये राखल दास बनर्जी हैं जिसको आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा लोहा। उसके बाद आपके एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विलियम जोन्स। अगले सवालों की अगर बात करें, तो यहाँ पर है आपका हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, तो सिंधु। उसके बाद आपका कलिंग की लड़ाई कब हुई थी, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 261 ईसा पूर्व। अगला आपका अशोक किस वर्ष का शासक था, तो ये इसका आपका सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश। उसके बाद है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी, तो ये मुद्रा राक्षस जो है सो कौटिल्य की रचना थी। उसके बाद है आपका समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, तो सिकंदर से की जाती है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोध गया। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा राजगृह। अगला सवाल है फ्रेंड्स, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा जैन। उसके बाद आपका सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो स्तूप जितने भी होंगे वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद अगला है शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो इसने हराया था हुमायूं को। अगला सवाल है आपका जहांगीर का शासनकाल तो 605 से लेकर के 627 ईस्वी तक यानी ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। अगला आपका सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सार्वभौमिक शांति, जिसने अकबर ने इसको अपनाई थी। अगला आपका पानीपत के दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो हेमू को
को हराया था, जिसको हेमचंद्र के भी नाम से भी जाना जाता है। जीतल क्या है, तो एक प्रकार का सिक्का है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये सारे बच्चे जानते हैं इस सवाल को, इसमें कोई दम नहीं था। अगला आपका कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, तो ये पांडवों ने जीता था। अगला आपका सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ये आगरा में ये दरगाह अवस्थित है। उसके बाद आपका भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था, तो ये रामानंद हो जाएगा। उसके बाद संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो संत कबीर का जन्म वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो भारत आने वाले पहले यूरोपियन पुर्तगाली थे। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 1757 में। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था कॉर्नवालिस ने। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अगला आपका, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया जाने वाला नील आंदोलन था। उसके बाद आपका 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार, यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। अगला है आपका, शेर पंजाब लाला लाजपत राय के नाम से जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र ने भारतीय स्वतंत्रता पार्टी यानी इंडियन फ्रीडम पार्टी, जिसे IFP के नाम से भी जाना जाता है। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है। कैबिनेट मिशन 1942 में भारत आया था। उसके बाद जो है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। उसके बाद बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा जो है सुभाष लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है आपका, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था। अगला आपका, भारत का संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अगला, तो ये फ्रेंड्स ये 100 सवाल हम लोगों ने काफ़ी 11 मिनट में ही कंप्लीट कर ले। तो इसी तरह के और भी वीडियोज़ को काफ़ी कम समय में सीखना और जानना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाकर के सो जाइए।